नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह मास लगभग 3 वर्ष में एक बार आता है और अपने साथ साधना, भक्ति, जप, तप, दान और ईश्वर आराधना का विशेष अवसर लेकर आता है। इस पवित्र मास में आने वाली शिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। वर्ष 2026 अधिक मास की शिवरात्रि 13 जून को पड़ रही है। यह दिन भगवान शिव की उपासना, व्रत, अभिषेक और विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में आने वाली शिवरात्रि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव का पूजन किया जाए तो साधक को विशेष आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग का अर्थ है मिट्टी से निर्मित शिवलिंग। भगवान शिव की आराधना में पार्थिव पूजन का उल्लेख अनेक पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। मिट्टी से निर्मित शिवलिंग में भगवान शिव का आवाहन कर विधि पूर्वक पूजन करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह पूजन मनुष्य को विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति से जुड़ाव का संदेश देता है। 13 जून 2026 की अधिक मास शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं को अपने घर में स्वच्छ और पवित्र स्थान पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को समीपत्र, अक्षत, बेलपत्र, कनेर का पुष्प और कच्चा दूध विशेष रूप से अर्पित करने का महत्व बताया गया है। इन 5 वस्तुओं को श्रद्धापूर्वक समर्पित कर भगवान शिव से अपने और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। समीपत्र को भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व प्राप्त है। मान्यता है कि समीपत्र अर्पित करने से जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं का शमन होता है और व्यक्ति को मानसिक तथा आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अक्षत अर्थात चावल के 11 अक्षत दाने भगवान शिव को अर्पित करना कार्य सिद्धि और मंगल कामना का प्रतीक माना गया है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे सुख, शांति तथा समृद्धि की भावना से अर्पित किया जाता है। कनेर का पुष्प सौम्यता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि कच्चे दूध में थोड़ा सा गुड़ अथवा शक्कर मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना जीवन में मधुरता और संतुलन की कामना का संकेत माना जाता है। अधिक मास की शिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, संयम और भक्ति का भी विशेष अवसर है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भगवान शिव का स्मरण करें, अभिषेक करें और प्रार्थना करें तो घर में आध्यात्मिक वातावरण निर्मित होता है। श्रद्धा का सबसे बड़ा आधार बाहरी वैभव नहीं बल्कि अंतःकरण की पवित्रता है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है उसका पूजन भी उतना ही फलदायी माना जाता है जितना किसी बड़े अनुष्ठान का। पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए सबसे पहले स्वच्छ और पवित्र मिट्टी का चयन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी मिट्टी ली जाए जिस स्थान पर किसी प्रकार की गंदगी न हो। मिट्टी घर लाने के बाद उसका पवित्रीकरण किया जाता है। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उससे मिट्टी पर छिड़काव करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो स्वच्छ जल से थोड़ा सा दूध, इत्र या बेलपत्र डालकर भी मिट्टी को पवित्र किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह मानी गई है कि जिस दिन मिट्टी घर लाई जाए उसी दिन उस पर पवित्र जल का छिड़काव अवश्य कर दिया जाए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार कुछ दिनों तक मिट्टी सुरक्षित रखी जा सकती है। जब शिवलिंग निर्माण का समय आए तो मिट्टी को स्वच्छ जल से गूथा जाता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार रसोई घर के निकट रखा गया स्वच्छ जल शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में
रसोई घर को अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है और वहाँ की पवित्रता को विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण कुछ परंपराओं में उस जल को शिवलिंग निर्माण के लिए उपयोग करना शुभ समझा जाता है। मिट्टी को गूंथते समय भगवान शिव का स्मरण और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। शिवलिंग निर्माण की प्रक्रिया भी विशेष मानी जाती है। एक स्वच्छ थाली या पात्र में बेलपत्र रखा जाता है। बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर रखते हुए उसके ऊपर मिट्टी रखी जाती है। इसके बाद सबसे पहले शिवलिंग का मुख्य भाग बनाया जाता है। जब शिवलिंग का स्वरूप तैयार हो जाए तब उसके आधार अर्थात जलाधारी का निर्माण किया जाता है। यह कार्य शांत मन, श्रद्धा और पूर्ण एकाग्रता के साथ किया जाना चाहिए। धार्मिक परंपराओं में पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए विभिन्न भाव भी बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति रोगों से मुक्ति की कामना करता है तो मिट्टी को गूंथते समय उसमें दूर्वा से स्पर्श किया हुआ जल मिलाने की मान्यता मिलती है। यदि संतान प्राप्ति की कामना हो तो मिट्टी में थोड़ा सा गौ दूध मिलाकर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। यदि कोई विशेष कार्य लंबे समय से रुका हुआ हो तो या जीवन का कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा न हो रहा हो तो चंदन मिश्रित जल से मिट्टी गूंथकर शिवलिंग बनाने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। इन सभी विधानों का मूल आधार श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प है। भगवान शिव की आराधना में यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि वे अत्यंत करुणामय और भक्तवत्सल हैं। वे भाव के भूखे हैं और अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इसलिए अधिक मास की शिवरात्रि पर किया गया पार्थिव पूजन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति समर्पण का उत्सव है। यह अवसर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, अपने दोषों को पहचानने और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। 13 जून 2026 की इस पावन शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने जीवन में सत्य, सदाचार, संयम और करुणा का पालन करेंगे। भगवान शिव का स्मरण केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में उतारना ही वास्तविक शिव भक्ति है। जब मनुष्य अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता, सरलता और विनम्रता को अपनाता है तभी वह भगवान शिव की शिक्षाओं को वास्तविक अर्थ को समझ पाता है। इसी भावना के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन और अभिषेक किया जाता है। श्रद्धालु अपने घरों में भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखते हुए इस पवित्र पर्व को मनाते हैं और भगवान से अपने तथा समस्त संसार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद उनका पूजन और अभिषेक किया जाता है। अधिक मास की शिवरात्रि 13 जून 2026 के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। अभिषेक केवल जल चढ़ाने की क्रिया नहीं है बल्कि यह अपने मन, विचारों और भावनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक है। जब श्रद्धालु भगवान शिव पर जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्पित करता है तब वह अपने जीवन की समस्त कामनाओं, चिंताओं और संकल्पों को भी उनके समक्ष समर्पित करता है। इस दिन पूजन के लिए आवश्यक सामग्री पहले से एकत्र कर लेनी चाहिए ताकि पूजा के समय किसी प्रकार की जल्दबाजी न हो। 1 लोटा स्वच्छ जल, गेहूं के दाने, कमलगट्टा, अक्षत, काली मिर्च, काले तिल, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, लाल पुष्प, सामान्य पुष्प, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगाजल, चंदन, रोली, मौली और गुलाल, कपूर, सुपारी, जनेऊ, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, फल, मिठाई, धूप और दीपक आदि सामग्री श्रद्धा अनुसार रखी जा सकती है। इन सभी वस्तुओं का अपना अपना प्रतीकात्मक महत्व माना गया है और भगवान शिव के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त करती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजन स्थान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहिए
जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया गया हो वहां दीपक प्रज्वलित किया जाए, धूप जलाई जाए और शांत वातावरण बनाया जाए। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भगवान शिव का स्मरण करें, जो पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। स्मरण करें तो पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। यह केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ आध्यात्मिक उत्थान का अवसर भी बन जाता है। अभिषेक की शुरुआत स्वच्छ जल से की जाती है। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। पुनः स्वच्छ जल और गंगा जल से अभिषेक करके शिवलिंग को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री भी अर्पित की जाती है। अभिषेक के दौरान नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप अत्यंत शुभ माना गया है। इस मंत्र को भगवान शिव का पंचाक्षरी महामंत्र कहा गया है और इसकी ध्वनि मन को एकाग्र तथा शांत करने वाली मानी गई जाती है। पूजन के दौरान बेलपत्र का विशेष महत्व है। श्रद्धा से अर्पित किया गया बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां सृष्टि के अनेक आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतीक मानी जाती है। इसी प्रकार शमी पत्र की पूजन में विशेष स्थान रखता है। शमी को शांति, विजय और मंगल का प्रतीक माना गया है। अधिक मास की शिवरात्रि पर शमी पत्र और बेलपत्र दोनों अर्पित करने की परंपरा का विशेष उल्लेख मिलता है। कनेर के पुष्प का भी इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। इसे भगवान शिव को समर्पित करते समय जीवन में शांति, सौम्यता और पारिवारिक प्रेम की कामना की जाती है। लाल पुष्प उत्साह और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि सामान्य पुष्प सरल भक्ति का प्रतीक होते हैं। भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रत्येक पुष्प भक्त के हृदय की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग के स्वरूप को लेकर भी अनेक धार्मिक भावनाएं प्रचलित हैं। पारंपरिक मान्यताओं में शिवलिंग को केवल भगवान शिव का प्रतीक नहीं माना गया है बल्कि इसे दिव्य शक्ति और सृष्टि के आधार का प्रतीक भी माना गया है। जालाधारी सहित स्थापित शिवलिंग में शिव और शक्ति के मिलन का भाव निहित माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा को अत्यंत व्यापक और आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया गया है। पूजा के समय भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और समस्त शिव परिवार का स्मरण भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव आराधना केवल एक देवता की पूजा नहीं बल्कि पूरे दिव्य परिवार के आशीर्वाद की कामना है। इसलिए शिव पूजा के दौरान परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए भी प्रार्थना की जाती है। अधिक मास की शिवरात्रि का व्रत संयम और साधना का व्रत माना जाता है। इस दिन व्यक्ति अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने का प्रयास करता है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और कटु वचन से बचते हुए भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। व्रत का वास्तविक उद्देश्य और शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को शुद्ध करना और ईश्वर के निकट लाना है। इसलिए श्रद्धा और क्षमता के अनुसार उपवास या फलाहार किया जा सकता है। शिवरात्रि रात्रि को जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस रात्रि में भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और ध्यान करते हुए भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह रात्रि अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक मानी जाती है। जब संसार निद्रा में होता है तब साधक अपने भीतर की चेतना को जागृति करने का प्रयास करता है। यही शिवरात्रि का गूढ़ संदेश माना गया है। इस पवित्र अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों को भगवान शिव के समक्ष बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चों को भी पूजा में सम्मिलित करना चाहिए ताकि उनमें धार्मिक संस्कारों का विकास हो। जब पूरा परिवार एक साथ भगवान का स्मरण करता है तब घर का वातावरण सकारात्मक और आध्यात्मिक बन जाता है। यह किसी भी पूजा का सबसे बड़ा फल माना जाता है। पूजन और अभिषेक के पश्चात भगवान शिव की आरती की जाती है। दीपक की ज्योति को ज्ञान, आशा और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। आरती करते समय यह भाव रखा जाता है कि भगवान शिव का प्रकाश जीवन के अंधकार को दूर करे और हमें धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। आरती के बाद प्रसाद अर्पित किया जाता है और परिवार के सभी सदस्य श्रद्धा से उसे ग्रहण करते हैं।
इस प्रकार अधिक मास की शिवरात्रि पर किया गया पार्थिव शिवलिंग पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहता, बल्कि वह भक्ति, परिवार, संस्कृति और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम बन जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह पूजन मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और उसे भगवान शिव के और अधिक निकट ले जाता है। अधिक मास की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन जितना महत्व माना गया है, उतना ही महत्व उनके विधि पूर्वक विसर्जन का भी बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से निर्मित होता है और मिट्टी स्वयं प्रकृति का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए पूजन पूर्ण होने के बाद उसे सम्मानपूर्वक पुनः प्रकृति को समर्पित किया जाता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के गहन सत्य का भी स्मरण कराती है कि जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है वह अंततः प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। 13 जून 2026 के अधिक मास शिवरात्रि के अवसर पर यदि पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए तो उसे श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजन स्थल पर स्थापित रखा जाए। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से रात्रि पूजन का महत्व माना जाता है, इसलिए पूजन और आराधना के बाद भी भगवान शिव का स्मरण करते हुए कुछ समय तक भक्ति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। रात्रि में शिव नाम का जप, शिव स्तुति, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र अथवा नमः शिवाय का निरंतर स्मरण साधक के मन को अत्यंत शांत और एकाग्र बनाता है। शिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर भी है। इस रात्रि को भगवान शिव की करुणा, त्याग, तपस्या और वैराग्य का स्मरण किया जाता है। शिव वह शक्ति हैं जो विष को भी धारण कर लेते हैं और संसार के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। इसलिए उनकी उपासना मनुष्य को सहनशीलता, धैर्य, क्षमा और करुणा का संदेश देती है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के अवसर पर इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वही वास्तविक अर्थों में शिव भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। अधिक मास की शिवरात्रि के संबंध में यह भी माना जाता है कि यह समय विशेष रूप से जप, तप और साधना के लिए अनुकूल होता है। इस अवधि में किया गया ईश्वर स्मरण मन को स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए इस दिन केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, प्रार्थना ना करके आध्यात्मिक उन्नति और सद्बुद्धि की कामना करनी चाहिए। भगवान शिव से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे भीतर के अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता का नाश करें तथा हमें सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन पूर्ण हो जाए और विसर्जन का समय आए, तब उसे अत्यंत श्रद्धा के साथ उठाया जाए। विसर्जन करते समय भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी प्रार्थनाएं और संकल्प मन ही मन दोहराए जा सकते हैं। यह भाव रखा जाता है कि जो कुछ भी भगवान के समक्ष अर्पित किया गया वह उनकी कृपा से पूर्ण होगा। विसर्जन के समय मन में कृतज्ञता और विनम्रता का भाव होना चाहिए। पूजा का सबसे बड़ा फल यही माना गया है कि मनुष्य का हृदय भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भर जाए। अधिक मास की शिवरात्रि पर बेलपत्र, समीपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। इन सभी वस्तुओं का महत्व केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक भाव से निहित है। बेलपत्र समर्पण का प्रतीक है, समीपत्र शांति और विजय का, पुष्प निर्मलता का और दीपक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जब श्रद्धालु इन वस्तुओं को भगवान शिव को अर्पित करता है तो वह अपने भीतर के श्रेष्ठ गुणों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करता है। इस दिन परिवार के साथ बैठकर भगवान शिव का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। परिवार में एकाग्रता, एकता, प्रेम और सद्भाव बना रहे, घर में सकारात्मकता बनी रहे और सभी सदस्य स्वस्थ एवं सुखी रहें। इस भावना के साथ की गई प्रार्थना अत्यंत मंगलकारी मानी जाती है। धार्मिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि जब परिवार एक साथ ईश्वर का स्मरण करता है
तो घर में आध्यात्मिक वातावरण निर्मित होता है और जीवन में संतुलन तथा शांति आती है। अधिक मास का यह पवित्र अवसर मनुष्य को यह भी स्मरण कराता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है। धन, संपत्ति और वैभव महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किंतु उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है मन की शांति, संतोष और ईश्वर के प्रति विश्वास। भगवान शिव की उपासना मनुष्य को इसी सत्य का बोध कराती है। वे हमें सिखाते हैं कि सरलता में भी महानता हो सकती है, त्याग में भी आनंद हो सकता है और भक्ति में भी अपार शक्ति निहित हो सकती है। 13 जून 2026 की अधिक मास शिवरात्रि इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि यह भक्तों को भगवान शिव के और अधिक निकट आने का अवसर प्रदान करती है। इस दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति और सकारात्मक संकल्प के साथ किया गया पार्थिव शिवलिंग पूजन साधक के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। चाहे पूजा सरल हो या विस्तृत, यदि उसमें सच्चा भाव और समर्पण हो तो वह भगवान शिव को अवश्य प्रिय होती है। अंततः शिवरात्रि का वास्तविक संदेश यही है कि मनुष्य अपने भीतर स्थित दिव्यता को पहचाने। भगवान शिव बाहर किसी दूरस्थ स्थान पर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विद्यमान है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान को त्याग कर सत्य, करुणा, प्रेम और भक्ति को अपनाता है, तभी वह शिव तत्व के निकट पहुंचता है। यही शिवरात्रि का सार है, यही पार्थिव शिवलिंग पूजन का उद्देश्य है और यही अधिक मास की इस पावन रात्रि का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि 13 जून 2026 की अधिक मास शिवरात्रि सभी के जीवन में सुख, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आए। उनके आशीर्वाद से समस्त संसार को मंगल कामना हो, सभी के जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश फैले और प्रत्येक हृदय की शिव भक्ति से अलौकिक हो। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।